Okay, so here is next point and these two are star points. Star points इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बच्चों, तो इनको आप लोग अच्छे से नोट किया करो ऐसे ही स्टार बना के, ठीक है। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं या फिर 1 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला पॉइंट है अमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट विच इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पूछते हैं क्वेश्चंस कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। ये आपका जीके का भी क्वेश्चन है। सो एमीटर वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दो क्वेश्चन हैं इसी लाइन में कि अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, कैसे कंबाइन करते हैं। तो उसका क्वेश्चन आंसर है सीरीज़ में। सीरीज़ आपको पता होगा, सीरीज़ मीन्स एक सीधी लाइन, जिस वायर सर्किट में आपको पता वायर होते हैं, प्लग की होता है, ठीक है, बल्ब हैं, सेल हैं, तो उसी सेम वायर में जिसमें प्लग है, जिसमें सेल है, उसी में अगर आप आगे एमीटर जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसे सीरीज़ बोलते हैं। तो एमीटर को हमेशा सेम वायर में ही, जिस वायर में पूरा सर्किट एक बना हुआ है उसी में ऐड करते हैं, तो उसे बोलते हैं सीरीज़। तो दो क्वेश्चन है, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, एमीटर के थ्रू, एंड एमीटर को बाइंड कैसे करते हैं, कंबाइन कैसे करते हैं, सीरीज़ में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अ कॉन्टीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये 7th की डेफिनेशन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 में एक चैप्टर इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ही है कि उसमें वायर होना चाहिए, प्लग की होनी चाहिए, सेल होना चाहिए, बल्ब ईटीसी होना चाहिए, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट वगैरह। तो उसका क्लोज्ड पाथ, आपने 2 टाइप के सर्किट पढ़े होंगे, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। तो कंप्लीट सर्किट वही होता था जो क्लोज्ड होता था, जिसमें बैटरी फ्लो हो रही होगी। सो कॉन्टीन्यूअस और क्लोज्ड पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, लाइट है जो ना जिसमें फ्लो हो रही होगी, क्लोज्ड होगा, ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट कॉजेज द चार्ज फ्लो। ये आपका 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लास्ट 2018 के एग्ज़ाम में आया था ये क्वेश्चंस 1 नंबर में, कि जो चार्ज फ्लो होता है उसका रीज़न क्या है, कैसे चार्ज फ्लो होता है किसी सर्किट में। तो यहाँ पे लिखा है डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 एंड्स इन अ कंडक्टर इनिशिएट्स चार्ज फ्लो। मतलब किसी एक टर्मिनल में 2 एंड्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक एंड दूसरा एंड। तो एक एंड से दूसरे एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है। तो डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 एंड्स, ओके। अभी देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको अभी आप छोड़ दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये हेडिंग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स इट इज़ द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। या आप सिंपली बोल सकते हैं इट इज़ द वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जस्ट अभी मैंने बोला कि टर्मिनल 2 होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर एंड 2 होते हैं, पहला एंड और दूसरा एंड। सो फर्स्ट एंड से चार्ज अगर फ्लो हो रही है और नेक्स्ट एंड तक जा रही है, तो उस चार्ज को कैरी करने में, ले जाने में जो वर्क किया जा रहा है, जो वर्क डन हो रहा है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और इसी वर्क में जो डिफरेंस है उसकी वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज को फ्लो करने के लिए जो वर्क किया जाएगा, जो वर्क डन होगा, उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और यहीं से इसका फार्मूला बन रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है, ओके। सो कैपिटल वी इक्वल टू W/Q। W क्या है, वर्क डन, और Q क्या है, चार्ज, ठीक है। कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को कैरी करने में जो वर्क किया जा रहा है उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि इस चैप्टर में जितनी भी यूनिट हैं उनका 1 करके क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो एक फिर से हेडिंग है 1 वोल्ट। वोल्ट किसकी यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अभी आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पता चल चुका है, W/Q, वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट की क्या डेफिनेशन बनेगी, एक एंड से दूसरे एंड तक 1 कूलाम चार्ज को ले जाने के लिए अगर 1 जूल वर्क किया जा रहा है तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। लिखा व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ओके। जब एक कूलाम चार्ज को
ले जाने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क किया जाएगा, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलेंगे, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट। ओके, आपको पता है कि वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। तो यहाँ पे V = W/Q।